गाइस आज हम जो देखने वाले हैं ना, आप भी बोलोगे भैया कि पाकिस्तान गजब ही है पाकिस्तान। पता क्या कर दिया कांड, देखना अभी टाइटल पढ़ो। आईएमएफ से और पैसे चाहता है पाकिस्तान, 4 महीने में दूसरों को 25 अरब डॉलर देने भी हैं। कर्जा मांग रहा है और अभी तो इसको देने भी हैं, और जितने देने हैं उससे कम तो इसको बेचारे को कर्जा मिलता है, और जितना देना है देता ही नहीं है, रोल ओवर कराता रहता है। तो उसी के साथ साथ आप देखोगे मेजर गौरव सर इनकी बैंड बजाने वाले, रोस्ट से भरपूर वीडियो होगी। देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, मैं कानपुर में हूं इस वक्त, यहाँ पे एक इवेंट के लिए आया था, तो इसलिए आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा फर्क दिख रहा है। अच्छा, हम बात करेंगे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को चाहिए लोन या पाकिस्तान को चाहिए खैरात। दो चीज़ें पाकिस्तान को चाहिए। बाकी कहते हैं कि जो मौसम है, हालात हैं, बाकी सब हम संभाल लेंगे, हम समझ लेंगे, लेकिन लोन चाहिए या फिर हमें खैरात चाहिए, यानी कि भीख। अब दोस्तों, जहाँ तक लोन की बात है, तो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान को लोन देने वाली एजेंसी या देश है, देश में आ गया चाइना। चाइना से जितना पाकिस्तान ने लोन पकड़ा है दोस्तों, और किसी मुल्क ने शायद इन टर्म्स ऑफ रेशियो, मैं टोटल फिगर की बात नहीं कर रहा, इन टर्म्स ऑफ रेशियो, और जिस फ्रीक्वेंसी से पाकिस्तान ने चीन से लोन पकड़ा है, वो जिसको कहते हैं ना काबिल है। आपको एक बार पाकिस्तान को सैल्यूट करना पड़ेगा कि कोई इतना ले सकता है, इतने शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा पैसा ले सकता है। ये दिस इज क्रेजी। लेकिन एक और एजेंसी है जिसको पाकिस्तान ने दबा के चूना लगाया है दोस्तों, रज रज के चूना लगाया है, और वो है आईएमएफ। आईएमएफ के बारे में कहते हैं कि आईएमएफ का बेल आउट पैकेज है जो पाकिस्तान को मिलना था। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब हमें तो पूरे 8 अरब डॉलर चाहिए। पहले 3 के लिए पहले 3 अरब की बात थी, 6 अरब की बात हुई। अब भाई लोगों ने बोला कि नहीं यार, 3 और 6 छोड़ो, जब जब कटोरा फेंकना ही है तो बड़ा पूरी कढ़ाई फेंको ना यार। व्हाट इज द कटोरा? तो उसने बोला कटोरा नहीं चाहिए, मैं पूरी कढ़ाई मार के फेंको। तो उन्होंने पूरी कढ़ाई और डेग मार के फेंका है। और ये देखिए 8 अरब डॉलर का बाय अप्लाइंग फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग अलॉन्ग विद एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। अब ये है क्या चक्कर? आपको पता है कि दुनिया में क्लाइमेट की बड़ा अब लोग चिंतित हैं, जाहिर सी बात है। फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं लोग, हम लोग रोज गाड़ियां चलाते हैं, उससे क्लाइमेट को नुकसान पहुंचता है, कार्बन फुटप्रिंट बड़ा होता है। हम एसी चलाते हैं, फ्रिज चलते हैं सबके घर में, उससे क्लाइमेट को डैमेज होता है। वो ऐसी गैस उत्पन्न करते हैं जिससे कि क्लाइमेट डैमेज होता है। और भी कई सारी चीजें, अपना ओजोन लेयर है वो डैमेज हो रहा है। तो लोगों ने एक फंड बनाया, अमीर देशों ने पैसा देके, पैसा मिला के एक बहुत बड़ा फंड बनाया दोस्तों। वो क्लाइमेट फंड के नाम से जाना जाता है। और क्लाइमेट फंड की ये खासियत है कि जिन देशों को इम्पैक्ट है क्लाइमेट की वजह से, जहाँ पे क्लाइमेट की वजह से बाढ़ आ गई, जैसे पाकिस्तान में हाल ही में बाढ़ आई थी, राइट, तो उनको फंड करेंगे। तो पाकिस्तान को एक और मौका मिल गया। इससे किसी देश में कोई चीज बुरी चीज होती है, कैटास्ट्रोफी होती है, कुछ परेशानी होती है, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गई, तो देश वाले दुखी हो जाते हैं कि यार इतने जान और माल का नुकसान हो गया है, लोग मर गए, घर टूट गए, लोग बेघर हो गए, बच्चे भूखे घूम रहे, तो लोग बड़े परेशान होते हैं। पाकिस्तान में जब भी ऐसा कुछ होता है तो वहां पे खुशी की लहर दौड़ जाती है पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि बॉस अब एक और एंगल मिल गया है दुनिया के सामने रोने करने का और पैसे भीख मांगने का। क्योंकि अगर कोई पाकिस्तानी सड़क पे आके खड़ा हो जाए कि मेरा घर टूट गया, तो कोई ना कोई 1-2 मिलियन उसको दे ही देगा भीख के तौर पे। ये पाकिस्तानियों का गेम प्लान है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, माइंडसेट ऐसा बना रखा है। बाद में आपको और बाकी चीजें बताऊंगा। एक बात समझिएगा पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान को समझने के लिए पाकिस्तान का माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये माइंडसेट है क्या? ये माइंडसेट ये है कि निठल्ला माइंडसेट। पब्लिक पैसा देती है, मांगने वाला चाहिए यार। ये भी ठीक। आप समझ रहे हैं माइंडसेट? टैलेंट होना चाहिए मांगने का भी। मांगने वाला चाहिए, एक ऐसा मांगने वाला चाहिए जो इतनी शिद्दत से मांगे कि पत्थर पिघल जाए और पत्थर के अंदर से कटोरा निकले जिसके अंदर डॉलर हो। ये लेवल है मांगने का पाकिस्तानियों का। तो इन लोगों ने क्या करा कि जब भी इनके अर्थक्वेक आई या जब भी इनके बाढ़ आ गई, इनके यहाँ कोविड हो गया, इन्होंने मांगने की झड़ी लगा दी। अब ये मांग रहे हैं आईएमएफ से, और ये कह रहे हैं कि 8 अरब डॉलर हमें दे दो। अच्छा, आईएमएफ ने भी ये बोला है कि भाई ये पॉसिबिलिटी है, हम आपको हो ना हो हम आपको पैसे दे देंगे, हम कोशिश करेंगे आपको पैसे। क्योंकि आईएमएफ में भी इंसान है। जब तो ये बिलावल भुट्टो गोवा आने वाला था, तब मैंने क्या बोला था कि इसको रोको, इसको मत आने दो। मोदी जी वहां पे होते, बिलावल जो है मोदी जी के पैर पकड़ लेता,
कहता मोदी जी हमें पैसा दो, हमें 4-5 अरब दे दो। मोदी जी क्या कर लेते, मैं मोदी जी बेबस हो जाते, भाई आपके घर कोई आया है, आपके पैरों पे गिर गया, कहता है पैसे दे दो, वो क्या। इसलिए मैं मना कर रहा था, इनकी आदत, आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, यू विल बी सरप्राइज्ड अगर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा पाकिस्तान के बारे में। मैं इस वक्त कानपुर में हूँ, कानपुर में एक दुकान है ठग्गू के लड्डू, उसकी टैगलाइन है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। वो जो टैगलाइन है वो ठग्गू के लड्डू के लिए तो बनती बनती, क्योंकि उन लोगों ने बनाई है, पाकिस्तान पे बिल्कुल ठीक बैठती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। इन्होंने सबसे बिल्कुल एकदम दबा के पैसे लिए हैं। लेकिन दोस्तों आईएमएफ का एक कहना है, आईएमएफ कहता है कि प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग टू कंट्रीज अंडरटेकिंग रिफॉर्म्स टू रिड्यूस रिस्क रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। अब इनको रिफॉर्म करने पड़ेंगे, पाकिस्तान को रिफॉर्म करने पड़ेंगे, पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को अपना टैक्स स्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, पाकिस्तान को अपना जो सब्सिडीज देता है पाकिस्तान वो इसको ठीक करना पड़ेगा। जो अल्ले तलल्ले हैं इनके एलीट के, जो इनके अशराफियां हैं, इनके जर्नल हैं, इनके जजेस हैं, जो इनके प्रोटोकॉल हैं वो कम करने पड़ेंगे। मैं किसी पाकिस्तानी से बात कर रहा था, उसने मुझे बताया कि 5-7 गाड़ियों का काफिला चलता है एक जज के साथ, 5-7 गाड़ियों का काफिला एक जज के साथ चलता है। और कितने सारे जज हैं वहां पर, ब्रिगेडियर निकल जाए, जनरल निकल जाए, इनका तो भाई हेलीकॉप्टर नहीं दौड़ा देते। एक आदत है, एक आदत है। और मैं आपको बताता हूं, शो ऑफ करने की पाकिस्तानियों में बहुत ज्यादा। यहां पे आप भारत में देखेंगे, और ये आईएमएफ ने बोला है कि भाई तुम्हारे जो जर्नल हैं उनकी प्रॉपर्टियों के बारे में बताओ। आईएमएफ ने ये भी बोला कि जो तुम्हारे जज हैं इनके बीवी बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी हमें बताओ। इन्होंने नहीं बताया पाकिस्तानी कहाँ का इन्वेस्ट कर रखा है भैया, भारत इतना लूट। और ये अच्छा है भारत के लिए कि पाकिस्तान को लोन मिल रहा है। अब मैं दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि भारत के लिए क्यों अच्छा है कि पाकिस्तान को लोन मिल रहा है। 8 अरब डॉलर की बात करी थी ना, देखो पाकिस्तान को दोस्तों जून के एंड तक, हम लोग इस वक्त फरवरी में चल रहे हैं, मार्च अप्रैल मई जून यानी कि 3-4 महीने के अंदर पाकिस्तान को तकरीबन 25 अरब डॉलर वापस करने हैं। नहीं तो नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। वापस कहां से आएगा ठाकुर, सोचो मांग कहां से आएगा पैसा। जो कौम 1-1 अरब डॉलर के लिए सड़क पे लेट रही है वो 24-25 अरब डॉलर कहां से वापस करेगी। लेकिन क्या पाकिस्तानियों के माथे पे आपको शिकन दिखती है कि हमें पैसा वापस करना है? कभी आपको लगता है पाकिस्तानियों को कि उनका दिल ऐसा धड़क रहा होगा यार कि यार अब यार पैसे वापस करना है, कहां से आएगा? नो, नॉट एट ऑल। उन्होंने देने ही, देखो इसको कहते हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट। और आपको ये पाकिस्तानी कैरेक्टर में रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ थॉट। हमें लेना है वापस, देना ही नहीं है, देना नहीं right? है। Borrowers pay an affordable interest rate with low income members benefiting from more concessional terms। अच्छा जी, तो ये कह रहा है कि जो बोरोअर्स हैं, जो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि गरीब हैं, उनको कंसेशनल टर्म्स मिल जाते हैं, उनको लो इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो इसमें मेरा एक कहना है, ये जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है इसमें तो सूद बैन होना चाहिए, क्योंकि जब भारत में, ये हर चीज़ कनेक्टेड है दोस्तों। आप कहेंगे मेजर साहब आप कहाँ की स्टोरी कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं नहीं, भारत में जब असम में कहते हैं कि जो मैरिज एक्ट थी मुस्लिम्स की पुरानी, जिसमें आप अंडर एज गर्ल्स की बात करी थी कि किसी भी एज की लड़की के साथ आप शादी कर सकते हो, राइट? उसको जब हेमंत बिस्व शर्मा जी, जो ही इज द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, जब उन्होंने ये चेंज करा और बोला कि साहब आप ऐसा नहीं है, लड़की को कम से कम 18 साल का होना चाहिए, लड़के को 21 साल का होना चाहिए, बिकॉज एक दिमाग होना चाहिए, तब जाके वो डिसीजन ले पाते हैं। आप बच्चे को बोल दो शादी कर दो तो ये तो गलत है। उन्होंने बोला नहीं, आप तो इस्लामी कानून के बीच में आप पढ़ रहे हो। ये असम की बात है, ठीक है। इसमें हमारे ओवैसी जी हैं, उन्होंने भी बहुत गरज के बोला कि मुसलमानों के ऊपर ये अत्याचार चल रहा है, अत्याचार, हमारी मर्जी हम कैसे भी शादी करें, भारत का संविधान क्या होता है हमारे सामने, ये सब एंगल सब लोगों ने दिया। अब आप बोलेंगे मेजर साहब असम में कोई चीज़ उसका पाकिस्तान से क्या लेना देना है? क्योंकि पाकिस्तान के अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल छपे भाई साहब, बड़े बड़े आर्टिकल, डॉन न्यूज़ में भी छपे कि असम में ये हो गया और भारत में मुसलमानों के खिलाफ ये हो गया, ये हो गया। और वहाँ पे जो मुस्लिम अपने कानून के तहत रहना चाहते हैं उनको रहने दिया जाए। चाइना के बारे में छापे ना एक बार, उनको रहने दिया जाए। और भारत की सरकार, भारत की हिंदुत्ववादी सरकार, भारत की भाजपा आरएसएस की सरकार मुसलमानों की जिंदगी में नर्क घोल रही है, समझदारी वाली बात, शादियों में उनके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रही है। तो भाई साहब बात तो वो है कि कुरान में लिखा है कि जो सूद है ना वो हराम है। जो भी मुस्लिम भाई बहन ये देख रहे हैं लिखिए कमेंट्स में, मेजर सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। यानी कि जब 4 शादियां करनी हैं
11-12 साल की बच्ची से शादी करनी है, 3 तलाक करना है, तब आपको इस्लामी कानून चाहिए। लेकिन सूद में आपको इस्लामी कानून नहीं चाहिए। शरिया अगर लागू करना तो पूरा शरिया करो। मैं तो सबसे बड़ा समर्थक हूं उस चीज का यार, सबसे बड़ा समर्थक। और पाकिस्तान जो कि इस्लामिक रिपब्लिक है, मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो चोरी करता है उसके हाथ क्यों नहीं काटते हैं भाई? अगर आप कहते हो आप इस्लामिक रिपब्लिक हो, तो इस्लामिक रिपब्लिक में जहां पे शरिया ही नहीं है, वो कैसी फ्रॉड है? पाकिस्तानी चोर है, फ्रॉड है, 420 चाइना से ही मांगते हैं भाई। इस्लामी कानून मतलब इस्लामी कानून, आपने नाम रखा ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो भारत में जब मुसलमानों का जो मैरिज का एक्ट था, बहुत अंग्रेजों के टाइम का था वो, राइट, कि किसी भी 9-10 साल 11 साल की लड़की से शादी हो रही है, जो हेमंत बिस्व शर्मा जी कह रहे हैं कि लड़कियों से कह रहे हैं पढ़ो तुम, स्टडी, उनको तो आपने बोल दिया कि हिंदुत्ववादी है और मुसलमानों को दबाना चाहते हैं ये। लेकिन सूद खाओगे, शराब पियोगे, हराम करोगे, पाकिस्तानी हो, सबका सब काम करोगे, लेकिन इंडिया पे तुम्हारी नजर बनी रहती है। मैं पाकिस्तानियों को ये कहना चाहता हूं कि जब जब तुम मुंह खोलोगे, मेजर यहां पे खड़ा है तुम्हें एक्सपोज करने के लिए। तमाचा आएगा, सीधी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चीज बताओ, नहीं मेरा भी एक क्वेश्चन है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? है ना, नहीं तुम चलो ठीक है, तुम इंडिया को क्रिटिसाइज करो, किसको, तुम्हारे मुंह से पीछे से कभी चाइना तुम्हारी मस्जिद तोड़ तोड़ के टॉयलेट बनाता है, जिसपे तुम्हारे ये सब कुछ और उसका पैसा है ना, पैसे से दबे पड़े हैं, कुछ कुछ जो भी लिखता है वो जो भी है, ठीक है, जो भी उनके यहाँ पे होता है, मुझे नहीं पता पाक का है, जिसमें होता है उनके वो बना के बिछाता है, जिसपे लोग पैर रख के कारपेट बनाता है। तो वहाँ तुम्हारा ये सब जो इतना हुआ है कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो वो चली कहाँ जाती है? मैं बताता हूँ, सिंपल, मैं तो पॉलिटिकली भी नहीं सोची, मुझे पता है मैं तो एक नॉर्मल सी बंदी हूँ, मुझे तो एक नॉर्मल सा बता दो। मैं बता रहा हूँ कहाँ जाता है। मैं नहीं, जो पड़ोसी पैसे के दबाव में दब जाता है वो। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया ने इनको पैसा दिया नहीं। जिस दिन अगर इंडिया ने इनको दे दिया, ये कश्मीर छोड़ो, ये तो कट्टर मोदी भक्त बन जाएंगे, मोदी भक्त, बीजेपी पार्टी लॉन्च कर देंगे अपने वहां पर। ये पूरे पाकिस्तान में जय श्री राम के वो लगवा देंगे, नारे लगवा देंगे। ये इतने वो है, सबसे बड़ा दोगला देश है ये, खोखला देश है ये। ना इज्जत, ना इनकी बात का कोई मान, बात तो छोड़ो ना, जुबान का कोई मतलब मोल। अरे इनकी बातें लॉजिकलेस होती हैं आधी ज्यादा, तो इनकी गवर्नमेंट जो है, इनकी पॉलिसीज लॉजिकलेस होती हैं। अब जब IMF देख, तो अब इनकी ये एक पॉलिसी पे चलते हैं, अब मांगो। अब आएगा बहुत तकड़ा कांड, पूछो कैसे। पिछली बार जब IMF का आया था, ये आटे की मारामारी हो गई थी, जब IMF ने कहा था हमें इस तरीके से रिफॉर्म्स चाहिए, ठीक है। अब दोबारा पैसा मांगेंगे, वो दोबारा कह देगा कि ऐसे ऐसे करो, ये तो कह देंगे, वो कहेंगे कि तरीके से इस चीज़ों को ये करो, ये कहेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं, मोटी मोटी बताओ, पढ़ाई लिखाई की बात बोलो, तेल कर दे 3 गुना, आटा जो वहाँ का नॉर्मल बंदा है ना, जो कॉमन मैन है, ये उस पे सारा और डालेंगे। अच्छा, किसी चीज पे अपने शौक में कोई कमी नहीं है। और रोती हुई शक्ल दिखा देगा अपने प्राइम मिनिस्टर की। वो तो इसलिए रखा है, कटोरा लेके जा और रोती शक्ल बना और लेके आ। आर्मी जाती हुई अच्छी नहीं लगी? नो 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 नो, हमारा एक डेकोरम होता है। अबे डेकोरम होता है, तुमने देश बेच खाया यार, तुम क्या बात करते हो? इनकी आर्मी ने, वो कहते हैं ना कि वो आस्तीन का सांप, सांप तो वैसे खतरनाक होता है, लेकिन ये अलग लेवल के हैं। ये अलग, ये ऐसे है कि अगर ये कोचिंग क्लासेस खोल देना, इनको अगर पता लगे कोचिंग देने के पैसे मिल रहे, कि भीख मांगने की टेक्निक क्या क्या होती है IMF से, सबसे मतलब जो भी कंट्रीज लेना चाहती है, जिनको मान लो कि ये पता है कि दिक्कत आ रही है, कि थोड़ी बहुत अगर अपनी हम कंडीशन बताएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन किसी को डाउट होना कि क्या पता ना मिले, तो वो तो इनके पास आ जाएगा। तुम तो कुछ बिल्कुल नहीं ठल्ले हो, तुम तो बैकअप भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम तो उतार नहीं सकते, फिर भी तुम्हें मिल जाता है। तो हम तो बहुत केपेबल है, बस तुम्हें 2-4 अपने नुस्खे बता दो। यार सही था, बढ़िया रोस्ट किया सर ने। और ये चीज़ है, लेकिन इनकी पता है, अगर मतलब विजय गोरे सर की वीडियो अगर इनके कोई लीडर देखता भी हो ना, कहता है कोई ना, अपनी जेब में तो पैसा है, छोड़ना आम आदमी किसको पड़ी, ऐसे ऐसे। और फिर उनके कुछ अंधभक्त होते हैं उनके पाकिस्तान के, वो लिख जाते हैं मेजर तुम्हें तो हमसे तकलीफ है तुम तो ये हो। अरे क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम्हारे मुंह पे तमाचा मार रहे हैं, लेकिन वो सही बात कर रहे हैं बिल्कुल। तुम्हें तब समझ आएगी जब तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा और देश को तुम देखोगे कुछ बदला ही नहीं। देश मिलता है आपसे को वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।